होम लोन विदाउट इनकम प्रूफ कैसे मिलेगा? अगर आपके पास आईटीआर, जीएसटी और कोई सैलरी स्लिप नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप होम लोन चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि जब आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके होम लोन के ऊपर कितना लगाया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, तो कहाँ आवेदन करना है ये भी मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। कहाँ आवेदन करना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये स्किप कर देते हैं तो आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 टिप्स बताने वाला हूँ कि होम लोन विदाउट इनकम प्रूफ कैसे मिलेगा। अगर आप उन 3 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो होम लोन विदाउट आईटीआर, विदाउट जीएसटी और विदाउट सैलरी स्लिप आपको होम लोन मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई इस प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं है जो इनकम सपोर्टिव होते हैं, आईटीआर, जीएसटी या कोई करंट अकाउंट या कोई सैलरी स्लिप, तो उस परिस्थिति में आपके पास जो भी आपका सेविंग अकाउंट है वो आपके लिए सपोर्ट करेगा, आपके इनकम प्रूफ के लिए। वो कैसे करेगा दोस्तों? जब भी आपके पास कोई भी सेविंग अकाउंट है उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपके इनकम प्रूफ के रूप में कैलकुलेट की जा सकती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, बैंक जो है पर्टिकुलर डेट के ऊपर जो बैलेंस होता है, जो मैं आपको डेट आगे चल के बताने वाला हूँ, उन डेटों के ऊपर जो बैलेंस रखा होता है वो बैलेंस को कैप्चर करती हैं और आपके होम लोन के अंदर जो इनकम प्रूफ का काम करती हैं। तो इसलिए जो 5, 15, 20, 25 और 30 तारीख इन डेटों के ऊपर अपने बैलेंस को जो है आप कोशिश करें हायर रखने की, जिससे बैंक को थोड़ा सपोर्ट रहे कि आपकी जो विदाउट आईटीआर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो इनकम प्रूफ है वो सेविंग अकाउंट से कैलकुलेट की जा सके और आपको होम लोन दिया जा सके। 5, 15, 20, 25 और 30 तारीख इन डेटों के ऊपर बैलेंस को आपको हायर रखना है, कोशिश करनी है ताकि आपको होम लोन विदाउट इनकम प्रूफ मिल सके। दूसरा, मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और तीसरी जो है वो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर दूसरी वाली अगर आपके लिए काम नहीं भी करती तो तीसरी वाली तो 100% श्योर हूँ तो आपके लिए काम जरूर करेगी। दूसरी जो टिप्स है वो है रेंटल इनकम, यानी कि अगर आप कोई होम लोन ले रहे हैं, होम लोन के अलावा कोई अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको कोई भी रेंट आता हो तो वो आपकी इनकम प्रूफ के रूप में कैलकुलेट किया जा सकता है होम लोन के लिए। उदाहरण के रूप में अगर आप 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक यानी कुछ भी रेंटल आता हो, वो रेंटल जो है आप बैंक को बताएंगे जब भी आप फाइल लॉगिन करेंगे कि आपको इतना पर्टिकुलर रेंट आता है और ये रेंट आपके होम लोन के अंदर आपके इनकम प्रूफ के लिए सपोर्टिव रहेगा। मान लेते हैं अगर आपको कोई रेंट ऐसा आता है कि उदाहरण के रूप में 5000 रुपये रेंट आता है, तो वो रेंट जो है वो आपको कैश मिलता है, आपके अकाउंट में नहीं आता। तो उस परिस्थिति के अंदर क्या करेंगे? उस परिस्थिति के अंदर जो भी आपकी प्लेस है जहाँ पर आपको रेंट मिलता है, उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर बैंक थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करवाता है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेनेंट रहता है या नहीं रहता। अगर रहता है और वो वेरीफाई कर देता है इस बात को कि वो आपको इतना रेंट हर महीने देता है, उस परिस्थिति में वो रेंट जो है आपकी इनकम के रूप में कैलकुलेट किया जाता है और आपको होम लोन मिलने में सहायता प्रदान करता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके अकाउंट में पैसा आता है रेंटल इनकम के थ्रू तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो फिर वैलिडेट ही हो गया। अगर नहीं आता तो उस परिस्थिति के अंदर आप जो है जो आपने रेंट एग्रीमेंट जो बनवा रखा होगा वो आपको सबमिट करना। अगर आपने नहीं बनवा रखा तो आपको करंट का रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा, जिसमें टेनेंट की डिटेल होगी और आपकी डिटेल होगी और बैंक थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन करवाएगा उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। वेरीफाई होने के बाद वो रेंटल इनकम जो है आपके इनकम प्रूफ के रूप में कैलकुलेट होगी। ये दूसरी टिप्स थी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि तीसरी टिप्स जो है आपके लिए सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। अगर आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर अच्छा बैलेंस है, पर्टिकुलर डेट के ऊपर, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी जो मैंने बताया आपको रेंटल इनकम। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है को एप्लीकेंट आप अपने होम लोन के अंदर जोड़ें। अगर आपके पास आईटीआर, जीएसटी, सैलरी स्लिप नहीं है तो को एप्लीकेंट यानी कि आपके जो भी ब्लड रिलेशन के अंदर है, आपके पेरेंट्स, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, जो व्यक्ति हैं, अगर आप इनको किसी को अपने होम लोन में जोड़ते हैं तो उनकी जो भी इनकम होगी, अगर उस इनकम को वो आपके होम लोन में जोड़ते हैं तो वहाँ पर आपकी जो इनकम प्रूफ का सहायता प्रदान करती है और आपको होम लोन मिलने में आसानी रहती है। दोस्तों, मान लेते हैं अगर आपके जो ब्रदर हैं वो कोई जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप आपके होम लोन में लग सकती है। और अगर वो भी जो जॉब करते हैं और वहाँ पर भी सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो वहाँ पर भी यही पॉलिसी फॉलो होगी कि उनके अकाउंट के स्टेटमेंट को जो है आपके लोन के अंदर जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर इनकम प्रूफ के रूप में वो काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं को एप्लीकेंट तो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा। अगर आप उनकी को एप्लीकेंट की इनकम वैलिड की जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की जा सकती है तो फिर
वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो आपके साथ किया जा रहा है, यानी कि अकाउंट स्टेटमेंट और रेंटल इनकम क्लब किया जाएगा। तीसरा मैंने बता ही दिया आपको, कोई को एप्लीकेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे ज़्यादा जरूरी बात कहाँ आवेदन करना है, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, वो चीज़ आप स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सारी टिप्स फॉलो कर ली और आपने आवेदन गलत जगह पे किया तो फिर आपका होम लोन विदाउट ITR विदाउट इनकम प्रूफ मिलने में आपको दिक्कत आ सकती है। पहले बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है। जब कभी भी आप होम लोन विदाउट ITR रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। कारण उसका ये है कि जब बैंक आपकी प्रोफाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या कोई इंस्टीट्यूट आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है संस्था, लोन देने वाली संस्था अगर आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है आपके प्रोफाइल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो क्यों? जहाँ भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू बैंक या कोई ऐसी संस्था या जो आपको नॉर्मल लोन प्रोवाइड करती है, तो विदाउट ITR में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। क्या होगा, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कॉमनली 10% से लेके वो 14-15% तक जा सकता है। 15% हालांकि ज़्यादा है, लेकिन जा सकता है कुछ परिस्थितियों के अंदर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो कहाँ आवेदन करना है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि होम लोन विदाउट ITR विदाउट इनकम प्रूफ विदाउट GST विदाउट करंट अकाउंट विदाउट सैलरी स्लिप आपको आवेदन कहाँ करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी कभी आप डायरेक्ट बैंक में आवेदन करेंगे तो बैंक तो विदाउट ITR आपका केस को 100% रिजेक्ट करेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। तो उस परिस्थिति में आपको आवेदन कहाँ करना, आपको किसी भी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर आवेदन करना है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कंपेयर टू बैंक ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लोन होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि जब वो आपके प्रोफाइल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा होती है, जितने भी चार्जेस लगाए जाते हैं होम लोन के ऊपर वो अधिक होते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।